नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस राजपूत आज आपको आर्टिकल टॉपिक के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूँ। इसके पहले मैं आर्टिकल की जो क्लास है वो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो क्लास पढ़ ली है, बहुत अच्छा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो इस क्लास के बाद उसको अवश्य पढ़ लीजिए और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सारे जो क्वेश्चन हैं आर्टिकल के हर टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा और ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। यह क्लास जो रहेगी वो इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल चैप्टर की है और इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन हैं उनको, और आगे चल के एक एक करके क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों सभी लोग क्या करें, अपने साथ पेन कॉपी रख कर बैठें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। एक एक करके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे और आपको कोशिश करना है कि आप भी पहले इसको सॉल्व कर लें और जहाँ डाउट रहे तो मुझसे अवश्य पूछ लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट को यदि इसमें आर्टिकल में क्या लगाएंगे, ए एन द और नो आर्टिकल। तो ध्यान रखिए कि ऑनेस्ट को यदि अपन पढ़ के देखें, ऑनेस्ट शब्द को पढ़ के देखेंगे उनको ऐसा पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ठीक है, और ऑनेस्ट में ये जो पहला वर्ड है ये क्या है, फर्स्ट वर्ड स्वर है। ठीक है, तो जब भी पहला वर्ड स्वर होता है हम वहाँ पर क्या का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। पहला वर्ड यदि क्या हो, स्वर हो तो वहाँ एन, और पहला वर्ड क्या हो, व्यंजन हो तो ए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, पर सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे एक एक करके। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा आपसे सी सा ब्लैंक ऑल ऑन द ट्री। ठीक है, तो अगला आउल लिखा है, ये क्या लिखा है, आउल। ठीक है, आउल को यदि आप पढ़ के देखें, आउल आउल। ठीक है, आउल ये पहला वर्ड जो है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये स्वर है, और जब भी स्वर पहला वर्ड होता है वहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले पर चलते पर, अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि यदि किसी शब्द के पहले वन लग जाए तो उन्हीं शब्दों के साथ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। यदि पहला वर्ड व्यंजन है, पहला शब्द क्या है, व्यंजन है, तो वहाँ पर ए लगाते हैं। हमें क्या करना है, पहला वर्ड देखना है, पहला वर्ड देखेंगे, पहला शब्द देखेंगे हम। ठीक है, पहला वर्ड देखेंगे, वो भी किसके अनुसार, हिंदी के अनुसार। ठीक है, पहला वर्ड देखेंगे हिंदी के अनुसार, और यदि पहला वर्ड व्यंजन है तो ए, और पहला वर्ड स्वर है। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, स्वर है, तो वहाँ एन। स्वर हिंदी में कहाँ से आते हैं, आ से लेकर स्टार्ट होते हैं आ तक, और व्यंजन कहाँ तक आते हैं हिंदी में, का से लेकर यहाँ तक। तो ध्यान रखना है, जिन शब्दों के साथ हम वन लगा सकते हैं वहाँ ए और एन दोनों लगाएंगे। जिन शब्दों के पहले हम क्या लगाएंगे, वन, वहाँ ए एन दोनों लगा सकते हैं। फिर पढ़ के देखेंगे, यदि पहला वर्ड व्यंजन है तो वहाँ पर ए, और यदि पहला वर्ड व्यंजन ना होकर स्वर है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसको, और इस क्वेश्चन के आधार पर आप इसको सॉल्व करिए। देखिए लिखा है, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। क्या शब्द लिखा है, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। तो अम्ब्रेला शब्द को आप पढ़ के देखें, अनाउंस करके देखें इसको। अम्ब्रेला को यदि अपन पढ़ के देखें तो आ पहले आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, आ, अम्ब्रेला अम्ब्रेला। तो इसमें पहला जो वर्ड है ये आ है। ठीक है, और आ इंग्लिश का स्वर है, वो हिंदी का स्वर है, इस वजह से हम यहाँ पर इसमें क्या का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। यदि पहला वर्ड स्वर आए तो एन, और पहला वर्ड व्यंजन आए तो ए। अगले क्वेश्चन पर चलते, ये आप सॉल्व करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला क्वेश्चन है रोहन इज, अगला क्वेश्चन है रोहन इज ब्लैंक इंजीनियर बाय द प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। इस शब्द को पढ़ के देखना है, इंजीनियर। इंजीनियर में पहला वर्ड क्या आ रहा है, ठीक है, ई, और ई एक क्या है, स्वर है, इस वजह से यहाँ पर अपन क्या का प्रयोग करेंगे, एन। जब भी पहला वर्ड स्वर आए वहाँ पर हम एन लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है
ही वॉन्ट्स टू बी ब्लैंक IAS ऑफिसर। इसको पढ़ के देखें, IAS, इस शब्द को पढ़ के देखेंगे IAS। तो इसमें हमें इस शब्द को पढ़ के देखना है, पहले वाले को हम पढ़ के देखेंगे आई, ठीक है, IAS। तो इसमें पहला शब्द क्या आ रहा है, आ, और आ इंग्लिश का क्या है, आ हिंदी का स्वर है, और जब भी स्वर आता है हम वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, एन का। किन किन शब्दों के पहले जितने भी इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर हैं, यदि हम उन्हें पढ़ के देखें तो मैक्सिमम शब्दों में पहले स्वर आता है। जैसे एक शब्द हम एल कहें, ठीक है, तो एल में, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो सही ऐसा पढ़ेंगे एल, ऐसा नहीं पढ़ना है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार एक शब्द है एम, ठीक है, एम को सही पढ़ेंगे तो एम ऐसा पढ़ेंगे, और ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। तो यदि कहीं पर इस प्रकार से लिखा है LLV, ठीक है, और इसके पहले आपसे पूछता है तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, और लिखा है MA, ठीक है, क्या लिखा है MA, तो भी क्या होगा, एन होगा। लेकिन यदि व्यंजन आ जाए, जैसे लिखा कहीं BA, क्या लिखा है BA, तो B को हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं B, किस प्रकार पढ़ रहे हैं B, और B क्या हो गया, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमें यदि कभी कैपिटल लेटर में कोई वर्ड लिखा है तो हम क्या करेंगे, उस शब्द को पढ़ के देखेंगे या लिख कर देख लेंगे, और पहला वर्ड हमें देखना है। यदि पहला वर्ड क्या आ रहा है, स्वर है तो एन, और पहला वर्ड यदि व्यंजन है तो ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पूछ रहा आपसे ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट, ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द, ठीक है, द का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है एक बार देख लीजिए, ठीक है। जितने भी नदी हैं, सभी नदी हैं, नहर हैं, नदी हैं, नहर हैं, सागर हैं, महासागर हैं, जितनी नदी हैं, नहर हैं, सागर हैं, महासागर हैं, द्वीप हैं, ठीक है। इसके अलावा नदी, नहर, सागर, महासागर, झील हैं, झरना है, झील हो गए, झरना हो गए, ठीक है। और समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। इसके अलावा सभी दिशाएं हैं, ठीक है, सभी क्या हो गई, दिशाएं हैं। इसके अलावा सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, ग्रह, उपग्रह, तारे हैं। वाद्ययंत्र है, ठीक है, क्या वाद्ययंत्र हैं, धर्म है, ठीक है, और धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, या उसी को अपन ग्रंथ कहेंगे, धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। इसके साथ साथ यदि कोई किसी प्रकार का सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यदि नदी, नहर, सागर, महासागर, द्वीप समूह, खाड़ी, ठीक है, एक शब्द लिख देंगे खाड़ी, ठीक है, क्या लिख देंगे, खाड़ी, ठीक है, या किसी प्रकार की क्रांतियाँ, ठीक है, किसी प्रकार की क्रांतियाँ। तो नदी, नहर, सागर, महासागर, द्वीप समूह, झील, झरना, समाचार पत्र, दिशाएं, ग्रह, उपग्रह, तारे, वाद्ययंत्र, धर्म, पुस्तकें, ये और सुपरलेटिव डिग्री है, तब वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ईस्ट एक डायरेक्शन है, दिशा है, तो काय का प्रयोग करेंगे द, और सन क्या है, एक स्टार है, तारा है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ध्यान रखिए ये वाली क्लास प्रैक्टिस वाली है, इसके पहले मैं आर्टिकल को बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको अवश्य देख लीजिए। चलिए लिखते जाइए, अगले क्वेश्चन को कमेंट में बताइए आप, ये आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है, ठीक से पढ़ के देखना है आपको, बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा आयशा ब्लैंक यूरोपियन टूरिस्ट इन खजुराहो, ठीक है, क्या लिखा है, आयशा यूरोपियन। अब इसको सही पढ़ के देखिए आप, क्या लिखा है, ये यूरोपियन, सही पढ़ के देखना है, यूरोपियन। अब यूरोपियन शब्द में जो पहला वर्ड है, यूरोपियन में जो पहला वर्ड आ रहा है, ये क्या है, यूरोपियन में पहला वर्ड या, ठीक है, पहला वर्ड या है, इसलिए इसमें हम, ठीक है, या क्या है, एक व्यंजन है, और जब भी पहला वर्ड व्यंजन होता है हम वहाँ क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है।
सही पढ़ के देखना है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, ए सही है। यदि गलत पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 2-3 आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2-3 कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसमें क्या क्या होगा। एक तो ये शब्द लिखा अंगला, इसके पहले क्या लगाएंगे और इसके पहले क्या लगाएंगे और इन शब्दों के पहले क्या लगाएंगे, ठीक है। अंगला, इन शब्दों को पढ़ के आपको देखना है, ठीक है। मैं पढ़ के बता दूंगा तो आप समझ ही जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन शब्दों से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते अपन, अगले क्वेश्चन पर चलते। ये अभी मैंने बताया है जस्ट आपको कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, सभी धार्मिक ग्रंथों के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ, रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ब्लैंक द रामायण इज़ अ होली बुक। कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण हो गया, भगवत गीता है, ठीक है, बाइबल है, ठीक है, क्या है, भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, ठीक है। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सभी धार्मिक ग्रंथों के पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। ये आप बताइएगा, सी इज़ रीडिंग ब्लैंक इंटरेस्टिंग नोवेल। क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है, इंटरेस्टिंग नोवेल। इंटरेस्टिंग को कैसे पढ़ रहे हैं, किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, वोवेल से, और वोवेल से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एन इंटरेस्टिंग नोवेल, एन इंटरेस्टिंग नोवेल। मान लो कि यदि हम इसमें से इंटरेस्टिंग शब्द को हटा देते हैं, यदि इस शब्द को हटा दें तो फिर क्या आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी इतना लिख दें, सी इज रीडिंग ब्लैंक करके नोवेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ इसको आप बताइए, देयर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन दिस टाउन, देयर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन दिस टाउन। यूनिवर्सिटी को पढ़ के देखिए किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। हमें कौन सा वर्ड देखना है, पहला वर्ड देखना। पहला वर्ड क्या है, स्वर है, पहला वर्ड क्या है, स्वर, और पहला वर्ड स्वर है कि व्यंजन है, स्वर नहीं है, ध्यान रखिए, स्वर नहीं है, क्या है, व्यंजन है। पहला वर्ड क्या है, व्यंजन है, ठीक है, पहला वर्ड व्यंजन है, पहला वर्ड व्यंजन है, और पहला वर्ड व्यंजन हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है। तो इसमें सही क्या होगा, ए। ध्यान रखिए, इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं, इंग्लिश के जितने लेटर हैं उनमें कुछ का उच्चारण वोवेल से होगा, कुछ का उच्चारण कॉन्सोनेंट से होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यू एन के बाद बी लगा दें तो इसको आप पढ़ते हैं जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। ये आप बताइए कमेंट में, इन दोनों के पहले हम क्या लगाएंगे, ठीक है, इन 3 शब्दों के पहले हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 11, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही गैव मी, ठीक है, ही गैव मी 1, ठीक है, 1 रुपी कॉइन। 1 पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं, 1, ठीक है। और 1 जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो 1 का जो उच्चारण है, ठीक है, ये वाह है, ठीक है, क्या है, 1, ठीक है, 1। और यह एक प्रकार का व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है, और व्यंजन है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, ए, ठीक है, क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 12। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, दे विजिटेड ब्लैंक रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ठीक है। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, सभी ऐतिहासिक इमारतें कहीं की भी हों, सभी ऐतिहासिक इमारतों के साथ हम हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक इमारतों से मतलब है ऐसी बिल्डिंग जिनसे जुड़ी हुई कोई हिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग हमेशा करेंगे। देखिए तो यहाँ क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। इसी प्रकार, ठीक है, ताजमहल है, ठीक है, क्या, ताजमहल, वहाँ भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार कुतुब मीनार है, ठीक है, क्या है, कुतुब मीनार है, ठीक है। तो जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सभी के साथ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में ब्लैंक करके, गंगेज या गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। तो अभी मैंने जस्ट बताया था सभी नदियों के साथ, नदी, नहर, सागर, महासागर के साथ द का प्रयोग, तो इसमें क्या होगा, द का प्रयोग, ठीक है। जितनी भी नदियाँ हैं, ठीक है, गंगा है, ठीक है, यमुना है, ठीक है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, गोदावरी है,
नर्मदा है, सभी नदियों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। चलिए, एक नदी है नील, तो इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा, और एक है अमेजोन, ठीक है, इसके साथ भी क्या का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई एम ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। आई एम ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। आई एम स्टूडेंट को पढ़ के देखिए, ठीक है, स्टूडेंट में पहला शब्द क्या रहा, स्टूडेंट, ऐसा पढ़ेंगे अपन, ठीक है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, पहला शब्द क्या है, व्यंजन है, पहला शब्द व्यंजन है, इसलिए इसको ए क्या लगाएंगे, इसमें ए का प्रयोग होगा। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हैव यू ईवर सीन ब्लैंक एलिफेंट। हैव यू सीन ब्लैंक, ईवर सीन ब्लैंक एलिफेंट। तो एलिफेंट को पढ़ के देखेंगे, ठीक है, एलिफेंट, पहला शब्द क्या है इसमें, ठीक है, पहला शब्द क्या है इसमें, ध्यान रखिएगा, पहला शब्द इसमें स्वर है, तो पहला शब्द जब भी स्वर हो तो वहाँ पर हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। वी सा ब्लैंक ईगल, ठीक है, फ्लाइंग हाई, क्या शब्द लिखा, वी सा ब्लैंक ईगल फ्लाइंग हाई। ईगल, ईगल शब्द दिया गया है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे इसको, ईगल को पढ़ के देखिए आप, ईगल कैसे पढ़ेंगे, ईगल, ईगल, पहला शब्द क्या है इसमें, स्वर है, और स्वर है तो क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ के देखो, ही बॉट ब्लैंक यूनिफॉर्म एस्टरडे, ठीक है, ही बॉट ब्लैंक यूनिफॉर्म एस्टरडे। यूनिफॉर्म पहले पढ़ के देखो इसको, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है, तो इसमें पहला शब्द आ रहा या क्या है, एक व्यंजन है, या क्या है, एक व्यंजन है, इस वजह से हम इसमें क्या लगाएंगे, व्यंजन हो तो हमेशा क्या लगाते हैं, व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होता, तो आंसर होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते अपन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आई लिसन टू ब्लैंक FM रेडियो, क्या लिखा है, FM रेडियो, एफ, ठीक है, इसको पढ़ के देखो, FM लिखा है, ठीक है, FM, तो F को पढ़ के देखेंगे तो F को ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस प्रकार से ये पढ़ना सही है, यदि ऐसा पढ़ोगे तो ये गलत है। इसको और डीपली समझें हम, तो F को जब भी बोलते हैं हमको ए पहले बोलना पड़ता है, F को बोल के देखिए, ए पहले बोलना पड़ता है, इसलिए ए क्या है, एक स्वर है, ठीक है, और यदि हिंदी के हिसाब से देखें तो ये भी क्या है, एक स्वर, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, इनमें क्या क्या लगेगा, जैसे STD, ठीक है, एक शब्द लिखा मैंने STD, अगला शब्द लिखा है RTO, ठीक है, अगला शब्द लिखा RTO, अगला लिखा DM, क्या लिखा है, DM, ठीक है, क्या शब्द लिखा है, DM, STD, RTO और DM। एक कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इनमें किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे लिव ब्लैंक इन ओल्ड हाउस, ठीक है, इन ओल्ड हाउस, तो ओल्ड को पढ़ के देखें, ओल्ड पढ़ के देखें, ओल्ड हाउस, ठीक है, ओल्ड हाउस, ठीक है, ओल्ड में पहला शब्द स्वर है, ठीक है, एन ओल्ड हाउस, क्या होगा, एन ओल्ड हाउस। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर, हिमालयास आर कवर्ड विथ स्नो, ठीक है, हिमालयास क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, हिमालय क्या है, माउंटेन है। अभी मैंने बताया जितने भी पर्वत हैं, सभी पर्वत, ठीक है, जितने भी पर्वत हैं, रॉकीज पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत है, ब्लैक पर्वत है, तो जितने भी पर्वत हैं सभी पर्वतों के साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द का प्रयोग होगा, ब्लैंक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, काऊ, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, ध्यान रखिए, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक क्या लिखा है यहाँ पर, डोमेस्टिक, अगला शब्द लिखा है
डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, ठीक है, घरेलू, ठीक है, घरेलू। तो 3 ऑप्शन है, ए काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, एन काऊ, ठीक है। समझिए, जब भी किसी एनिमल, कोई भी एनिमल से पूरी जाति का बोध हो, किसी भी एनिमल से पूरे ग्रुप का बोध हो, किसी भी एनिमल से, किसी एनिमल से या किसी पर्सन से या किसी प्लेस से, किसी एनिमल, पर्सन या प्लेस से किसी ग्रुप का बोध हो, ग्रुप के साथ हमेशा द आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, क्या होगा, द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, द आर्टिकल इसमें लगाएंगे। जहाँ पर समूह की बात होगी, जैसे एक शब्द मैंने लिखा ब्लैंक डॉग इज ए फेथफुल पेट, ठीक है। अब इसके पहले आप बताइए क्या लगेगा, इसके पहले डॉग इज ए फेथफुल पेट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, आई गो टू स्कूल एस्टरडे, आई गो टू ब्लैंक गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। क्या आंसर होगा इसमें, इसमें होगा नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल। समझ लीजिए कैसे होगा नो आर्टिकल। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, सभी पब्लिक प्लेस, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, स्कूल हुआ, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ठीक है, चर्च है, मार्केट है, ठीक है, टेम्पल है, ठीक है, एयरपोर्ट है, स्टेशन है। तो सभी पब्लिक प्लेस के साथ नो आर्टिकल का यूज होता है। सभी पब्लिक प्लेस के साथ किसका यूज होगा, नो आर्टिकल का। क्यों होगा, ध्यान रखना इस बात का कि यदि पब्लिक प्लेस का यूज जिस उद्देश्य के लिए वो बनाए गए हैं, उसी उद्देश्य के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, तब नो आर्टिकल का प्रयोग, और यदि उनका उद्देश्य स्पेशल हो तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि स्कूल आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो नॉर्मल नो आर्टिकल, ठीक है। और ये सभी पब्लिक प्लेस हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, मार्केट, इनके साथ नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऑरेंज ब्लैंक ऑरेंज अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे। ऑरेंज, तो ऑरेंज को आप कैसे पढ़ रहे हैं, स्वर से, वॉवल से पढ़ रहे हैं, इस कारण यहाँ पर क्या लगाएंगे, यानी ये तो इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज, अगला क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ट बुक आई हैव रीड। क्या लिखा, दिस इज बेस्ट बुक आई हैव रीड। बेस्ट, बेस्ट जो शब्द है, बेस्ट शब्द हुआ, मोस्ट शब्द है, या ऐसे सभी शब्द जिनमें EST लगा रहता है, ये कौन से डिग्री होते, सुपरलेटिव। मैंने अभी बताया था, ठीक है, कौन से डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव। बेस्ट शब्द सुपरलेटिव है, मोस्ट और ऐसे शब्द जिनमें क्या लगा हो, EST। तो सभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा काय का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ब्लैंक एप्पल्स फॉल ऑन न्यूटन हेड, ठीक है, ब्लैंक एप्पल, तो क्या, एन एप्पल, एप्पल को पढ़ के देखेंगे, एप्पल, ठीक है, तो क्या होगा, एन। अगला क्वेश्चन, दे क्लम ब्लैंक माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, दे क्लम ब्लैंक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ नो आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है, क्या का प्रयोग होगा, नो आर्टिकल का। तो इसमें आंसर सही क्या होगा, नो आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट कोई माउंटेन नहीं है, माउंटेन का एक पार्ट है। यदि माउंटेन होता तो द आर्टिकल का प्रयोग, यह माउंटेन नहीं है, इसलिए नो आर्टिकल का प्रयोग। और दूसरा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से मतलब यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, कहीं पर किसी भी पर्सन का नाम, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसी स्थान का नाम हो, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आई वेटेड फॉर हिम फॉर ब्लैंक आवर। क्या पढ़ेंगे इसको, आवर, ठीक है, आवर,
आवर, ठीक है। तो आवर को पहला शब्द क्या आ रहा है इसमें, स्वर, और जब भी स्वर आएगा तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यूनिफॉर्म, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को कैसे पढ़ रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट से पढ़ रहे हैं इसलिए क्या आएगा इसमें, ए का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते अपन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये अभी मैंने जस्ट पीछे वाली क्लास में बताया था आपको, ठीक है, कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है, भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, उनके साथ किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे अपन। द बाइबल इज द सेक्रेड बुक। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, पवित्र। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। सी हैज़ नेवर सीन UFO बिफोर। UFO, ठीक है, इसको पढ़ के देखें आप, UFO को पढ़ के देखें। UFO, पहले वर्ड को पढ़ना है हमें, U ऐसा पढ़ेंगे, और U में ये पहला वर्ड क्या है, व्यंजन है, और जब पहला वर्ड व्यंजन हो तो हमेशा क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, इसलिए इसमें सही क्या होगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 31। जहाँ पर कोई डाउट रहता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और क्लास कैसी लग रही है या बस बताइएगा। आप केवल अच्छी तरह से इस क्लास को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका ये टॉपिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली। मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो ध्यान रखना है हमें इस बात का कि जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, इन सभी के साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो इसमें हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, द, ठीक है। ग्रह हुआ, उपग्रह है, ग्रह उपग्रह, द्वीप समूह, नदी, नहर, सागर, महासागर, इन सभी के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला लिखा, अंडमान आइसलैंड आर ब्यूटीफुल। तो द अंडमान, अंडमान क्या है, एक द्वीप समूह है, और कैसे पता चल रहा है, यहाँ से आइसलैंड है ये, ठीक है, इसलिए इसमें द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। आई डोंट लाइक मिल्क, ठीक है, आई डोंट लाइक मिल्क। तो समझ लीजिए इसमें आंसर होगा नो आर्टिकल। क्यों नो आर्टिकल होगा, जितनी भी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, क्या हैं, सभी ऐसी वस्तुएं, ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जैसे गिन नहीं सकते, ठीक है, गिन नहीं सकते, तो सभी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या, प्रॉपर, सभी अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन माने जो किसी पर्सन का नाम, पर्सन नेम, पर्सन या प्लेस का नाम, पर्सन नेम हो या प्लेस का क्या हो, नेम हो। तो अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते वो, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वो के साथ हमेशा नो आर्टिकल। तो इसमें आंसर क्या होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ब्लैंक लायन इज द किंग ऑफ जंगल, ठीक है, लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो ए लाइन इज द किंग ऑफ जंगल, एन लाइन ऑफ द किंग ऑफ जंगल, और द लाइन ऑफ द किंग ऑफ जंगल। तो ध्यान रखिए जब भी किसी एनिमल को से पूरे समूह की बात हो तो हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से समूह की बात हो रही है कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। तो समूह की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द लाइन इज द किंग ऑफ जंगल, ठीक है। ऑफ के बाद द क्यों लगा है, सभी प्रीपोजिशन के बाद हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 35। वी रीच्ड स्कूल अर्ली, ठीक है, वी रीच्ड स्कूल अर्ली, ठीक है। स्कूल क्या है, एक प्रकार से स्कूल जो है पब्लिक प्लेस है, तो सभी पब्लिक प्लेस के साथ नो आर्टिकल क्या लगाएंगे, नो आर्टिकल। पब्लिक प्लेस के साथ नो आर्टिकल नॉर्मल यूज के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे, ठीक है, हमने लिखा आई गो टू ब्लैंक स्कूल टू मीट फ्रेंड, मीट फ्रेंड, ठीक है। मैं स्कूल गया क्या के लिए, फ्रेंड से मिलने के लिए। तो यहाँ स्कूल का उद्देश्य दूसरे के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, मैन यू मेट इज माई अंकल, ठीक है। मैन यू मेट मी माई अंकल, ठीक है। मैन सिंगुलर शब्द है,
काय का प्रयोग होगा? द का, कि क्योंकि उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हो तो द का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते अपन, पढ़ के देखिए आप इस शब्द को। अगला शब्द लिखा है ही वॉज गिवन, ठीक है, ऑनररी अवार्ड। ऑनररी, इस शब्द को पढ़ के देखिए, ऑनररी, ठीक है। ऑनररी शब्द क्या है? पढ़ के देखेंगे तो स्वर आ रहा है इसमें, आगे स्वर आ रहा है। जब भी स्वर आता है तो आंसर में क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल क्या है? हिस्टोरिकल मूवमेंट। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं सभी, रेड फोर्ट हुआ, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है, इन सभी के साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर क्या होगा? द, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 39, इसको आप लोग बताइए, ठीक है, इसको आप बताइए, इसको आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, ब्लैंक, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है, ठीक है, समझ लो आप पहले। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी भाषाएं हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी डिसीजेस हैं, ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स विषय, और डिसीज माने बीमारियां, बीमारी, और सभी खेल, गेम्स या स्पोर्ट्स, गेम्स या स्पोर्ट, इनके साथ हमेशा नो आर्टिकल, इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? नो आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा? कोई भी भाषा है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, नो आर्टिकल। जितने भी विषय हैं, मैथमेटिक्स हुआ, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, नो आर्टिकल का प्रयोग। जितनी बीमारियां हैं, फीवर है, मलेरिया है, कैंसर है, नो आर्टिकल। और जितने भी गेम्स हैं, नो आर्टिकल, या स्पोर्ट हैं, नो आर्टिकल। जैसे कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इनके साथ नो आर्टिकल का प्रयोग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? नो आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आप बताइए। सी वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक डॉक्टर, ठीक है, सी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो इसमें सही, डॉक्टर को पढ़ के देखेंगे, पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है तो हमेशा क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए ये क्लास कैसी लगी रही है आपको। तो इसके साथ ये जो 40 क्वेश्चन हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं, और अब हम इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में ये क्लास कैसी आपको लग रही है। और चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को।